हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके आप सभी का स्टूडेंट स्टडी में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आधार पर लिया गया है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति के बारे में बातें हैं वो आर्टिकल 63 से लेकर 73 हैं। आर्टिकल 63 से आर्टिकल 73। जो 63 आर्टिकल 63 है वो कहता है भारत के एक उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 63 है वो कहता है भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो देश का, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, दूसरा संवैधानिक सर्वोच्च पद। दूसरा संवैधानिक सर्वोच्च पद है, मतलब पहला पद जो होता है सर्वोच्च वो होता है राष्ट्रपति का, और दूसरा जो सर्वोच्च पद है वो उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहां जो शब्द पदेन शब्द आया, पदेन शब्द का अर्थ होता है कि वो है सदस्य। जिस सभा में पदेन के द्वारा नियुक्त किया जाता वो वह सदस्य उस सभा का सदस्य नहीं होता। जैसे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उन्हें राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता, मतलब पदेन किया जाता। पदेन से हम समझ सकते उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते। कौन होते? पदेन सभापति। पदेन सभापति एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी सभा का होगा या किसी भी जगह का अध्यक्ष होगा, वो उस सभा के द्वारा ही चुना जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है उसके राज्यसभा चुनने का अधिकार नहीं है, मतलब राज्यसभा नहीं चुनती कि जो मतलब हमारा अध्यक्ष हो वो राज्यसभा में मतों के द्वारा या किसी के द्वारा चुना जाए। नहीं, ये उपराष्ट्रपति जी होते। कौन होते? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता। ये क्या है? आर्टिकल 65। जो आर्टिकल हमारा 65 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता। कब कर सकता? या तो राष्ट्रपति का पद खाली हो। क्या हो? राष्ट्रपति का पद खाली हो, या राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से, मतलब जैसे बीमारी या अन्य कारण, कोई भी अन्य कारण हो, उसके तहत जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति सिर्फ दो ही कंडीशंस में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। या तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, पद रिक्त कब होगा? या राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो, या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, या उनपे महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटा दिया गया हो, तब खाली होगा। या कभी मान लीजिए राष्ट्रपति जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, या कोई अन्य कारण है जो जिससे वो अपने कार्य का वहन नहीं कर पा रहे, मतलब कार्यवहन नहीं कर पा रहे, जो उनका कार्य होता है उसकी वो नहीं सुचारू रूप से कर पा रहे, तो इसका कार्यभार जो है वो जो उपराष्ट्रपति को दिया जाता। अब जब ये उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते तो ये
राज्यसभा के सभापति होंगे, मतलब पदेन सभापति होंगे, तो राज्यसभा के उस टाइम पे ये सभापति नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मतलब जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनके पास राष्ट्रपति की सारी शक्तियां आ जाएंगी और वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। उस टाइम पे ये राज्यसभा के ना अध्यक्ष होंगे ना सभापति होंगे, कुछ नहीं होंगे, राज्यसभा से ये शून्य मान लिए जाते। और ये जो कार्य है, जब राष्ट्रपति जी खाली होंगे, राष्ट्रपति जी का पद खाली होगा, तो उपराष्ट्रपति तब तक काम करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए, मतलब नए राष्ट्रपति की नियुक्ति न हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव, और वो अपना कार्यभार न संभालने लगे। ये जो टाइम है अधिकतम 6 मंथ होता। कितना? 6 माह। क्योंकि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो तो कम से मतलब 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए और उनका निर्वाचन, और वो अपने कार्यभार को संभालना शुरू कर दें, ये नियम होता है। और जब ये बीमारी होगी, बीमारी या अन्य किसी कारण से वो अपने पद का कार्यवाहन नहीं कर पा रहे राष्ट्रपति जी, तो उपराष्ट्रपति तब तक उस पद पर काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में जब तक राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यवाहन न करने, मतलब अपना कार्यभार न संभालने, कार्यभार न संभाल। और जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो जो उनकी सैलरी है, उनके देन दाय भत्ते हैं, वो सब राष्ट्रपति के ही उनको दिए जाएंगे। और जो सभापति है होता है राज्यसभा का, उसके पद के लिए मतलब कोई भी उसके राज्यसभा के पद के लिए वेतन भत्ता नहीं होता। राज्यसभा का जो सभापति है उसका कोई भी वेतन और भत्ता निश्चित नहीं होता, मतलब राज्यसभा का जो सभापति है उसके लिए वेतन भत्ते इत्यादि को कोई रोल नहीं रहता। पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते वो उपराष्ट्रपति को मिलेगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह ही होता है, मतलब जो इसमें होता है वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो राष्ट्रपति के चुनाव से 2 बातों से अलग है। वो कैसे? नंबर 1, इसमें जो संसद के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन, उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य कहाँ के? संसद के। संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, इसमें चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें भाग लेंगे। सेकंड, जो राज्य की विधानमंडल है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इसमें राज्यसभा की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा भाग नहीं लेती। क्या नहीं लेती? राज्यसभा, मतलब राज्यसभा, राज्य विधानसभा लिख लो, विधानसभा भाग नहीं लेती। जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, और राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेती। तो जो ये अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य की और केंद्र की, राष्ट्रपति में राज्य की और केंद्र की दोनों की शक्तियां नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र का भाग लेना और राज्य का भाग लेना जायज है, लेकिन उपराष्ट्रपति में को केंद्र के अलावा राज्य की कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। मतलब
उसे राष्ट्रपति के रूप में कभी कभार काम करना है, इसलिए उचित नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा या राज्यों को इंटरफेयर करना चाहिए, मतलब कोई जरूरी नहीं है। ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। क्या मतलब राज्य की राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें राज्य की विधानसभाओं को भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। क्या योग्यता? योग्यता बस सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह है। यह एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये हो गए 3, 1 2 3। चौथा है वह राज्य, केंद्र अथवा किसी भी स्थानीय निकाय में लाभ का पद धारण न किया हो। वह राज्य, केंद्र अथवा किसी स्थानीय निकाय में लाभ का पद धारण न किया हो तो राष्ट्रपति के लिए योग्य है, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य है। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कौन? जैसे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकित करवाता है उसके साथ 20 प्रस्तावक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 की राशि RBI में जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती। यह थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राज्य एवं केंद्र अथवा किसी भी स्थानीय निकाय में लाभ के पद पर नियुक्त न हो। इसके साथ 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 की धनराशि इसे जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती। अब बात करते हैं आर्टिकल 67 मतलब 67। आर्टिकल 67 राष्ट्र के जो उपराष्ट्रपति है उसकी पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब इसकी पद की अवधि कितनी होती। पदावधि का मतलब इसके पद की अवधि कितनी होती। इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता या 5 वर्ष के लिए। जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। यह कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे सकता है, तो ये अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अग्रिम नोटिस के लिए इसे बस बहुमत से भी बिल पास करवा लें तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा।
इसे जो उपराष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब कह सकते 14 दिन के अग्रिम नोटिस, 14 दिन का अग्रिम नोटिस हो और राज्य सभा में बहुमत के साथ पारित हो और इसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोकसभा की सहमति, लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो इन पर ये कार्रवाई होगी वो इनके पद से हटाने के पर्पज से होगी। क्या होगी? पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए होगी। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति की पद रिक्त। पद रिक्त कब होगा? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, जो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कब होगा? पहला तो वह इस्तीफा दे दे। क्या दे दे? इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा किससे दे सकते? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। दूसरा, कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए। किनकी? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो जाए काल के दौरान, तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा। नंबर 3, जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का चुनाव वो अवैध घोषित हो जाए। क्या हो जाए? अवैध। जो अवैध घोषित हो जाए, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। नंबर 4, या उन्हें निष्कासित किया जाए या पद से हटा दिया जाए। क्या? पद से हटा दिया जाए। ये हम देख चुके हैं कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। राज्यसभा में बहुमत से, साधारण बहुमत से एक बिल पास हो जाए और तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति हो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। जब उनका पद रिक्त होगा तो कहा गया कि इनका चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चुनाव जल्द से जल्द, जो इनका चुनाव है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो राज्यसभा का जो सभापति है या मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसका भी पद खाली होगा। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, क्या? राज्य का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति होगा। क्या? उपसभापति। जो राज्यसभा का उपसभापति है, जितने दिन नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा उतने दिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा का उपसभापति कार्य करेगा। तो चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। और जब इनका चुनाव होगा, तो ये 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है उनका चुनाव, जैसे उनका पद रिक्त हो गया तो उनका चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। लेकिन भारत में बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के लिए। और जो ये चुनाव है, जो पुराने उपराष्ट्रपति उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं
उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व, उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होने चाहिए, उससे पूर्व उनका चुनाव हो जाना चाहिए नए राष्ट्रपति का। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता। शपथ, जो उपराष्ट्रपति की शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के समक्ष। जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। अब इनकी कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं। क्या कार्य और शक्तियां। अब देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव विवाद, मतलब चुनाव विवाद। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, जब इनके चुनाव में विवाद होता है तो इसकी सुनवाई से उच्च न्यायालय करता है। कौन? चुनाव विवाद, उपराष्ट्रपति या जब इनका चुनाव राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई कौन करता? उच्चतम न्यायालय। इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय करेगा और उच्चतम न्यायालय का न्याय सर्वोच्च होगा, मतलब अंतिम निर्णय होगा। जो भी उच्च न्यायालय निर्णय देगा ये अंतिम निर्णय होगा। क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों एक ही होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर उसने चुनाव को अवैध घोषित किया, क्या अवैध या शून्य घोषित किया? अवैध या शून्य घोषित किया। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव है या राष्ट्रपति का चुनाव है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध या शून्य घोषित कर दिया। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब निरस्त कर दिया, तो ये इनका पद रिक्त हो जाएगा, मतलब ये अपने पद से हट जाएंगे। जब ये अपने पद से हट जाएंगे तो जब उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये निर्णय दिया उससे उनका पद रिक्त हो गया। लेकिन अगर उससे पहले उन्होंने कोई भी कार्य किए या कोई निर्णय दिए, वो निरस्त नहीं होंगे। क्या निरस्त नहीं होंगे? इनका पद निरस्त हो जाएगा, इनका पद खाली हो जाएगा। लेकिन जो इनने इससे पहले अवैध घोषित होने से पूर्व, अवैध घोषित होने से पूर्व जो कार्य किए हैं, वो अवैध नहीं होंगे या वो निरस्त नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अवैध या निरस्त नहीं होंगे, वो अवैध नहीं होंगे। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का कार्य एवं शक्तियां। तो इनका कार्य मैं पहले ही बता चुका कि ये राज्यसभा के सभापति होते। क्या होते? राज्यसभा के सभापति। ये राज्यसभा के सभापति होंगे। और दूसरा, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते। राष्ट्रपति के
रूप में कार्य कर सकते। ये राष्ट्रपति के रूप में दो ही शर्तों पर कार्य कर सकते। पहला तो है कि उनका राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, पद रिक्त हो। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कितने दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते? 6 माह, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में हो जाना चाहिए। और दूसरा, जब राष्ट्रपति बीमार हो या अन्य कारणों से अपने कार्य का कार्यवाहन न कर पा रहे हो, बीमारी या अन्य कारण से अपने कार्यों का कार्यवाहन न कर पा रहे हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब तक? जब तक वो पुनः अपना कार्यवाहन न संभाले। कब तक? जब तक राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यभार न संभाले। धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है आपको तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।